की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। खेलने का दिल करे तो मेरे दोस्त आने वाले थे पप्पू। पप्पू पास हो गया था। मेरे दोस्त आने वाले थे पप्पू। ट्यूशन टीचर को बुला लिया, बांदरी सी दादी मेरी। नहीं खेल सकते यार, ट्यूशन वाली मैडम आ रही है। इसका मतलब तू अगली क्लास में जाएगा, पास हो जाएगा। तू मुझे धोखा दे रहा है, क्लास में अकेला छोड़ कर जा रहा है तू मेरे को यार। नहीं यार संजू, मैं तेरे को धोखा नहीं दे रहा हूँ। यार हम लोग इतने होशियार हैं, हम लोग दोनों फिर भी मार खाते रहते हैं यार। हमारा नसीब ही ऐसा है यार। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। जितने भी होशियार बच्चे हैं ना, उनको उठा लेते हैं, गायब कर दो। गायब कर देते हैं। अंकल जी को पता है। अंकल होगा तेरा बाप। दुख हमको इस बात का नहीं होता कि हमने लाया, दुख तो हमको इस बात का होता है कि एग्जाम में दूसरे बच्चे एक्स्ट्रा शीट मांग लेते हैं। साले कुत्ते कमीने बंदर। संजू मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। इससे पहले कि टीचर आए हम लोग भाग जाएं। हाँ ठीक है, फुटो चलो फुटो। भागते हैं। इधर को भागे, इधर को भागे। पहले टीचर, एक मिनट। सज्जे कब्बे। आ गई टीचर, आ गई। Good morning, students. मैंने कहा था ना, अपना नसीब ही खराब है। हेलो। टीचर आ गई। ओह कितनी स्वीट सी छोटी सी टीचर आई। टाई भी पहनी हुई है। ये टीचर नहीं है, मेरी बेटी है, तुम्हारे साथ पढ़ाई करेगी। चल स्वीट तो है ही। आती बात तो ठीक है। Shut up. जाके बैठ जाओ। Take your seats. मेरे साथ आके बैठ जाओ। नहीं मेरे साथ बैठो, मैं इसको चॉकलेट खिलाऊंगा। मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। Shut up. बातें नहीं करनी है। चलो सबसे पहले हम तुम्हारी जीके को रिवाइज करेंगे। ठीक है। ये बताओ कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? शेर। शेर नहीं बेटा, मोर होता है। कोई मोर मोर नहीं आता। जब शेर सामने आता है सब मोर मोर भाग जाते हैं। हो जाते हैं। शेर तू यार, तेरे को तो सब कुछ पता है यार। तू तो बड़ा होशियार है। ये मैडम शेर की आवाज भी निकाल लेता है। ये कैसे शेर की आवाज थी? मैडम शेर गुफा में है ना इस वक्त, तो जैसी आवाज थी। Shut up. तुम दोनों जाके मुर्गे बन जाओ। नहीं मुर्गा नहीं बन सकते, आज मंगलवार है। आपको तो मैं बैंगन बनाऊं, बैंगन। ये देखो। Shut up. भरते वाला बैंगन है। बस तेरे को सारा ही पता है। दोनों बिल्कुल नालायक हो। चलो जीके तो तुम्हारी फेल है। हिस्ट्री आती है कि नहीं? हाँ जी, मैडम जी। ये बताओ कि भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहले तो पता प्रधानमंत्री क्या होता है। सोनू निगम। सोनू निगम। सोनू निगम? हाँ जी। Shut up. तुम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश बेटा। अच्छा हम दो लोग गलत हैं, ये अकेली सही। वाह। पक्षपात, पक्षपात। इसकी मम्मी है ना, तो घर से सिखा के लाई है इसको। हाँ, बढ़िया है। अच्छा हाँ तुम जी। दोनों को बहुत आता है ना? हाँ जी मैडम जी। इंग्लिश बोलनी आती है? मैडम मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोल लेता हूँ। बोल के दिखाओ। इंग्लिश 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 फास्ट फास्ट फास्ट। Shut up! Shut up! ये बताओ कि चांद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Okay, tell me. अंकल। अंकल? हाँ तो हिंदी में चंदा को मामा कहते हैं, तो मामा को अंग्रेजी में अंकल नहीं कहेंगे। और श्री देवी मामी। मामी? क्योंकि चांदनी तो वही बनी थी ना जी। चांदनी भी Shut up! आज से मिलकर मुझे ये स्टूडेंट्स, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नहीं मैडम जी, टाइम का कोई पता नहीं होता। कख नहीं होना। मेरे सिर में डैंड्रफ भी हो सकता है मैडम Without जी। effort. हाँ अरे मेरी कल को शादी भी हो सकती है। क्यों? देखो, शादी करने के लिए कुछ बनना पड़ता है, कमाना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा तुम लोग अपनी नोटबुक्स निकालो
और रॉन्ग की स्पेलिंग लिखो। मैंने लिख भी दिए। मेरा बैग ही नहीं खुल रहा। खुल भी गया, तूने कौन सा लिखना है? मैंने रॉन्ग के स्पेलिंग लिख दिए। रॉन्ग, बिल्कुल गलत लिखी है तुमने। तो जो चीज है रॉन्ग उसके सही कैसे लिखूंगा मैं? गॉड, इंग्लिश तो तुम्हारी बिल्कुल फेल है। हिंदी आती है कि नहीं? हाँ जी, ओके, तो इस सेंटेंस का फ्यूचर टेंस बताओ। हाँ। मैंने आज एक लड़की को देखा। मैं कल उस लड़की को पटा लूंगा। What? Rubbish! इसका फ्यूचर टेंस ये है कि मैं कल इस लड़की को देखूंगा। मैडम जी आपको मेरा नहीं पता। तू बता बिट्टू। एक दो दिन और आगे ना फिर आपको पता चलेगा इसकी बात का मतलब क्या है। My God, you are absolutely useless. तुम्हारा इस क्लास में होना ही नहीं बनता। तुम यहाँ से निकल जाओ। चलो, get out from here. मेरी छुट्टी हो गई। Oh yeah, what a hard day. बिट्टू, तू भी 2-4 सवालों का गलत जवाब दे के बाहर आ जा। मैं तेरा मूली वाले के पास बैठ कर रहा हूँ। Shut up! Get out! देखो बेटा, ये तो बिल्कुल ही निकम्मा था, लेकिन मुझे तुम अच्छे लग रहे हो। अब सवाल का सही सही जवाब देना, ठीक है? हाँ। आइंस्टाइन के बारे में क्या जानते हो तुम? आइंस्टाइन के हाँ, उसके मुंह के हिसाब से ना उसका हेयर स्टाइल ठीक नहीं था। नो 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 नो, तुम बताओ। आइंस्टाइन साइंटिस्ट था। शाबाश मेरा प्यारा बेटा। बहुत प्यारा है। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम पास नहीं होगे बेटा, एग्जाम में फेल हो जाओगे। पास कैसे फेल हो जाऊंगा मैं? हाँ? मेरे को सारे भगवानों के नाम याद है। ये देखो, जय श्री वाली माता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हनुमान, लाल लक्ष्मण, सीता, शिव जी, भगवान, भारती, कृष्ण, जय हनुमान। एक ना एक भगवान तो बचा ही लेगा। तुम्हें तो बेटा भगवान बचा लेगा, लेकिन हमें कौन बचाएगा? चलो बेटी यहाँ से निकलो जल्दी से, नहीं तो हम तो यहाँ पे पागल हो जाएंगे। छुट्टी हो गई। गई। छुट्टी हो गई। अब मैं जाके अपने दोस्त संजू के साथ खेलूंगा। बंदरी मैडम, बंदरी। देखा आपने, ये था मेरा बचपन। लोगों का बचपन गुजरा होता है, मेरा गया गुजरा था। पाजी आपको तो पता है ये शो कैसे बना। 4 यार दोस्त हम लोग बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे थे, वहीं पे सलाह हुई। जो रात तक बैठे रहे उन सबको ले लिया, जो चले गए उनको नहीं लिया। ये सुनील ग्रोवर बीच में उठ के चला जाता था फिर आ जाता था, इसको वैसे रोल दे दी हमने। मैंने कहा तू फ्लोटिंग कैरेक्टर कर। इंस्टेंट कॉफी। लेकिन बातों बातों में ना बाजी, नाम हमने सोचा ना चैनल ने, माँ बाप का बजट ही हम लोग तय करना भूल गए। लेकिन देखिए बाजी, बाप की कमी आप खलने नहीं देते, लेकिन माँ तो चाहिए होती ना बाजी, कि नहीं? मुश्किल मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता वाह। बिल्कुल बाजी, आपने ठीक कहा। और शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर साहब कह गए थे, लेकिन हमें भुगतना पड़ रहा है। तो शो मस्ट गो ऑन। है। नॉटी बॉय। लेकिन आपने बहुत सारी माएं देखी होंगी, फिल्मी माएं। लेकिन आज हमने अपनी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जिस माँ को इनवाइट किया है, वो माँ थोड़ी हटके है। वो ऐसी माँ है जिसने माँ के किरदार को एक नई परिभाषा दी। ये माँ थोड़ी खूबसूरत माँ है, प्यारी माँ है, थोड़ी हटके माँ है। Bombastic। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए किरण खेर जी का। जोरदार तालियां। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। थैंक यू कपिल जी। पाजी, मेरे से ज्यादा पाजी को इंतजार था कि किरण जी कब आ रही हैं। मेरे को भी बड़ा इंतजार था यहाँ आने का। सिद्धू जी, वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी सत फतेह। श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। ठोको ठोको।
किरण जी, यहाँ ना देर है ना अंधेर है, ना हेर है ना फेर है, सिर्फ हंसी है, मजाक है और किरण खेर है। थैंक यू पाजी देख लो, कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। नहीं तो आप खुद सोचो, हमारी पूरी फैमिली की कुल मिलाकर 150 रुपए की औकात नहीं है, और कितनी महंगी माँ हमें आज मिली है। अनमोल माँ, अनमोल। आप देखिए, कोई 70-80 हजार रुपए से कम साड़ी नहीं पहनती, 50-55 लाख की ज्वेलरी, 46 लाख के डिंपल्स, करोड़ों रुपए की जुल्फे। मैं तो ये कहता हूँ ये चलता फिरता बैंक है। ये तो ऑन द स्पॉट खड़े खड़े किसी आदमी को, गरीब आदमी को लोन दे सकती है। डिंपल तो आपके लिए है ना? डिंपल, हाँ जी, डिंपल कितने है? मेरा डिंपल नहीं था, पिंपल था, निकाला तो गड्ढा पड़ गया। वैसे मेरे भी डिंपल और रिंकल ही बनते जा रहे। सब जानते हैं किरण जी कितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया। इन्होंने थिएटर से शुरुआत की, उसके बाद टीवी किया, फिल्में की, एड फिल्म्स की, कितना अनुपम सब के कुछ लिए, किया आपने। और एक चीज की कहीं ना कहीं कमी खलती थी, जो कि उन्होंने वो भी पूरी कर दी। तो कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? बिट्टू, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात बता दूं, जी। अनुपम का घर का नाम बिट्टू है। आपको जैसा कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि किरण जी ने माँ के रोल की एक परिभाषा ही अलग करके रख दी। बिकॉज पाजी आपको पता है, पहले जो माएँ होती थी थोड़ा सीरियस माएँ होती थी। मेरे करण अर्जुन आएंगे वैसे टाइप, है ना? देखिए, राखी मैडम। किरण जी ने जब माँ का रोल किया तो सीरियस भी किया, मस्ती भी की, हंसाया भी माँ बन के। मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार काश किरण जी उस जमाने में होती कि जब निरूपा जी माँ बनती थी, अगर किरण जी भी होती तो कैसे करती। मैं एक ऐसे ही सपोज एक पुरानी फिल्म का सीन है, मजा आएगा, मजा एक ऐसा ही इम्प्रॉम्प्टू करते हैं, एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग करनी हाँ, हाँ, पड़ेगी, जी, हैं? हाँ। हमेशा की तरह, अपनी फिल्मों की तरह। माँ अंधी है, हाँ, माँ अंधी है, बेटे की नौकरी नहीं लगी है, लेकिन सडनली उसकी नौकरी लगी, बेटा बाहर से आ रहा। ओके, माँ माँ माँ, मेरी नौकरी लग गई माँ, अब मैं तेरी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा माँ। मेरी आंखों को क्या हुआ? तेरी माँ की आंख।